अपर्णा यादव ने थामा बीजेपी का दामन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। बीजेपी में शामिल होकर बोली अपर्णा यादव, मैं हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली से प्रभावित रही हूं। बीजेपी में शामिल होकर बोली अपर्णा यादव, मैं हमेशा से बीजेपी की नीतियों से प्रभावित रही। सीएम योगी का धन्यवाद किया। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, आजमगढ़ से सांसद हैं अभी। अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज दोपहर 1 बजे होगी पीसी। बीएसपी में शामिल हो सकते हैं इमरान मसूद, सूत्रों के हवाले से खबर। कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए थे मसूद अख्तर की कांग्रेस में वापसी संभव, सूत्रों के हवाले से खबर। सहारनपुर देहात से विधायक हैं मसूद अख्तर। आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अस्पतालों का करेंगे निरीक्षण। अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल का अपना दल के एमएलसी आशीष पटेल पर गंभीर आरोप, परिवार तोड़कर बेटियों को लड़ाने का आरोप लगाया। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद आज होगी चुनाव समिति की बैठक, प्रत्याशियों के नाम पर लग सकती है फाइनल मोहर। यूपी चुनाव के लिए जेडीयू करेगी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, केसी त्यागी ने की घोषणा। बीजेपी को जेडीयू नेता केसी त्यागी की नसीहत, कहा अटल जी की सरकार एक ही मत से गिर गई थी, बड़ी पार्टियां रखें ध्यान, बीजेपी के नेता अच्छे से जानते हैं। पश्चिमी यूपी में ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट न देने पर गठबंधन से नाराज हुए लोग, मुजफ्फरनगर के सदर विधानसभा सीट पर गठबंधन प्रत्याशी का हुआ विरोध। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिशा निर्देश जारी, यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जारी किए निर्देश। मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता थाम सकते हैं बीजेपी का दामन, मुलायम सिंह यादव के साड़ू हैं पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता। कांग्रेस में शामिल होने के बाद मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान, बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों को बताया शहीद। पश्चिमी यूपी को साधने के पीएम मोदी करेंगे मेरठ में रैली, 23 जनवरी के बाद होगी पीएम की रैली की घोषणा। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना हुए कोरोना संक्रमित, ट्वीट करके दी जानकारी। पुलिस ऑफिस के सामने युवक का शव रखकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, दबंगों की पिटाई के दौरान इलाज के दौरान हुई थी मौत। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लोनी सीट से किया नामांकन, कहा लोनी की जनता विकास के लिए वोट करेगी। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को टिकट देने पर बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सत्ता में बैठे लोगों ने इन पर अत्याचार किया। टिकट न मिलने पर सिसक कर रोए बीजेपी नेता एसके शर्मा, नाराज होकर शर्मा ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। सपा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका मंजूर, सपा की मान्यता रद्द करने के लिए दाखिल की गई थी याचिका। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी की सोच संसदीय राजनीति के खिलाफ है। सपा नेता और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का सीएम योगी पर तंज, कहा योगी रिटायर होंगे तो अखिलेश देंगे पेंशन। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, 2 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। मुफ्त बिजली देने के वादे पर आज से अभियान शुरू करेगी समाजवादी पार्टी, घर घर जाकर लोगों के लिखा जाएगा नाम। अखिलेश के फ्री बिजली वाले बयान पर सीएम योगी का जोरदार हमला, कहा बाप रह गए अंधेरे में, बेटा बने पावर हाउस। विधानसभा चुनाव को लेकर चेकिंग कर रही झांसी पुलिस के हाथ लगे 18 लाख रुपए, एरएच थाना पुलिस ने कार्रवाई की। रामपुर से आजम खान और स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम लड़ सकते हैं चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर। मेरठ में 70,000 लीटर ईएनए बरामद, चुनाव से पहले शराब बांटने की हो रही थी तैयारी। किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज, महामारी एक्ट और धारा 144 के उल्लंघन का आरोप, 4 दिन से धरने पर बैठे थे किसान नेता। उन्नाव में आचार संहिता उल्लंघन पर बीएसपी और बीजेपी नेता को नोटिस, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिया जवाब। कानपुर में मासूम के साथ दरिंदगी, 8 साल की बच्ची को अगवा करके दुष्कर्म करने का आरोप। रेप का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली, सीएचसी में कराया गया भर्ती, 8 साल के मासूम से दुष्कर्म का मामला। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के मंदिर जाने पर बीजेपी का हमला, चुनाव आते ही कांग्रेस को याद आते हैं देवी देवता।
बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार, कहा बीजेपी करती है धर्म की राजनीति। मथुरा के मंदिर में सीएम भूपेश बघेल के जाने के बाद शुरू हुई थी बयानबाजी। सीएम योगी को चुनौती देने की तैयारी में चंद्रशेखर आजाद, पार्टी कहेगी तो योगी के खिलाफ लड़ूंगा चुनाव। यूपी में चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की नहीं लगेगी चुनाव में ड्यूटी। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और आंगनबाड़ी वर्कर्स को मतदान केंद्रों पर नहीं बनाया जाएगा प्रभारी। लखीमपुर हिंसा केस में आशीष मिश्रा को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 2-3 दिन में आ सकता है फैसला। फतेहपुर में मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या का मामला, पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा। कानपुर से धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार, खुद के धर्म परिवर्तन के बाद पत्नी और बच्चे पर दबाव बनाने का आरोप। बिजनौर से विचलित करने वाली खबर सामने आई, मां ने कूड़े के ढेर में फेंका मृत नवजात शिशु। कानपुर में 8 साल के मासूम से दुष्कर्म के बाद आरोपी पड़ोसी मौके से फरार। अमेठी में घर में घुसकर दबंगों ने किशोरी को पीटा, गंभीर हालत में किशोरी अस्पताल में भर्ती। रायबरेली में 2 महिला सिपाहियों के बीच सरेरा हाथापाई का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में बीच बचाव करते दिखे लोग। जौनपुर में चिकन शॉप के मालिक को चौकी इंचार्ज ने पीटा, समय पर चिकन न मिलने से नाराज थे चौकी इंचार्ज। कानपुर के श्यामनगर इलाके में घर पर हमला करने पहुंचे बदमाश, डीसीपी ईस्ट की टीम और बदमाशों में हुई मुठभेड़। मेरठ पुलिस ने धर्म कांटा मालिक से हुई लूट का खुलासा किया, 4 आरोपियों को सोनीपत से गिरफ्तार किया। बलिया पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, दर्जनों असलहे और भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए। कासगंज में अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़, असलहे का जखीरा बरामद। हाथरस पुलिस और एसओजी की टीम ने अवैध असलाह फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, कई तमंचे और उपकरण बरामद हुए। बलरामपुर में सरकारी शराब ठेके की आड़ में अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ। लखीमपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद की 10 किलो चरस, 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके पूछताछ में जुटी पुलिस। कोयले की अंगीठी में भाई बहन ने ली जान, रात को कमरे में ठंड से बचने के लिए जलाई थी अंगीठी। अलीगढ़ में प्राइवेट बस और ट्रक की भिड़ंत, 3 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर 1 माह के लिए कल्पवास का आयोजन। हापुड़ में लोगों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए चलाया जा रहा वैक्सीनेशन अभियान। कोविड को लेकर अलर्ट मोड में सहारनपुर जिला प्रशासन, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मिलेगी कलेक्ट्रेट में एंट्री। चुनाव को लेकर जालौन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिले में 17,000 लोगों को किया गया पाबंद, अपराधियों पर पुलिस की नजर। अमरोहा मंडी समिति में बने स्ट्रांग रूम का डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। गोंडा पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा अपराधियों को किया जिला बदर, डुगडुगी और मुनादी कराकर गोंडा की सीमा से बाहर किया। मथुरा में चारा काटने वाली मशीन से निकले 500 रुपए कटे हुए नोट, 2 दिन पहले ग्रामीण के घर में गहने और नकदी की चोरी हुई थी। नोएडा पुलिस ने चेकिंग के दौरान फॉर्च्यूनर से बरामद किए 99 लाख कैश, पुलिस ने कैश जब्त कर आयकर विभाग को सौंपा। उत्तराखंड बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर कल दिल्ली में मंथन, सीईसी के सामने रखे जाएंगे सभी उम्मीदवारों के नाम। कैबिनेट मंत्री विशन सिंह चुफाल ने कहा 5 साल के कार्यों के आधार पर उत्तराखंड में बनेगी बीजेपी की सरकार। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस कर्नल कोठियाल ने झोंकी ताकत, गंगोत्री में 7 दिनों से कर रहे हैं दौरा। रायबरेली में फर्नीचर की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का दावा, देवभूमि में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। बड़ौत में घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली। बीजेपी से निष्कासित होते ही दिखा हरक सिंह रावत का हरीश रावत के प्रति प्रेम, बोले बड़े भाई है हरीश रावत, 100 बार माफी मांग सकता हूं। संभल में पुलिस ने किया अवैध असलाह फैक्ट्रियों का पर्दाफाश, पुलिस ने किया अवैध असलाह बरामद। गंगोत्री में कर्नल अजय कोठियाल ने डोर टू डोर कैंपेन किया, लोगों से शिक्षा, पलायन और रोजगार के मुद्दे पर वोट देने का प्रार्थना की। चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन, उत्तरकाशी में मतदान कर्मियों को दी गई ईवीएम की ट्रेनिंग। टिहरी में 476 मतदान केंद्रों का वेबकास्टिंग के जरिए रखी जाएगी नजर।
धरासू वन रेंज में लैंडस्लाइड से हादसा, पत्थर की चपेट में आने से कई बकरियों की मौत हो गई। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल देखने को मिली। आज से लगातार 4 दिन तक होगी रिहर्सल।